लकड़ी का कलम, लकड़ी का कलम की व्यवस्था किया, स्याही का व्यवस्था करके वह गुरुद्वार चली गई, गुरु दरबार गई। उस समय गुरुजी घोड़े पर सवार हो गए थे और कहीं जाने की तैयारी में थे। युवती ने गुरुजी के पास में गई, गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं होगा। तो गुरुजी, लिखने वाले तो आप ही न थे, अगर आपने वहाँ पर नहीं लिखा तो यहीं पर लिख दीजिए। गुरुजी विवश हो गए और कहा, ठीक है, लाओ लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ। वह ने बाएं हाथ को गुरुजी के सामने फैला और जहाँ संतान रेखा होती है वह युवती कही कि गुरुजी यहीं पर लिख दीजिए। गुरुजी ने कलम को स्याही में डुबोते हैं और जहाँ संतान रेखा होती है वहाँ उस कलम को बैठाते हैं और एक लिखना चाहते हैं। जैसे एक लिखना चाहे, घोड़ा का टाप आगे बढ़ गया। जैसे घोड़ा का टाप आगे बढ़ा तो गुरुजी का शरीर हिल गया, शरीर हिल गया तो हाथ भी हिल गया, हाथ हिल गया तो कलम भी हिल गई। जैसे कलम हिली तो जहाँ एक लिखना था वहाँ 7 लिखा गया। गुरुजी ने कहा, लो अब तुम्हें 1 नहीं 7 संतान होंगे। तो ये सदगुरु की महिमा है। सदगुरु ही परमात्मा के रूप हैं। सदगुरु को जिसने सदगुरु को देख लिया, संत सदगुरु को जिसने देखा, वे सगुण रूप परमात्मा को देख लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सदगुरु के संबंध में लिखते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज अजासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज के चरण कमल को प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? इसलिए कि एक कृपा के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में कौन है? हरि हैं, यानी दुख को दूर करने वाले परमात्मा हैं। उनका रूप मनुष्य का है लेकिन हैं वे परमात्मा। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु का जिन्होंने दर्शन किया, संत सदगुरु का जिसने दर्शन कर लिया है, उनका तो बड़ा भाग्य है, उसका लोचन सफल हुआ और वे सगुण रूप परमात्मा का दर्शन कर लिए। तो यही थोड़ा सा समय मिला था, इस समय अनुकूल आप लोगों को कुछ सुना दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। ये घंटा देते हैं, मन में दुख हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु
चरण नित से